नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है आजकल मैं कानपुर सिटी में हूँ और कानपुर एक ऐतिहासिक नगर है और बाई चांस यहाँ पर जो मैं आया हूँ 2 दिन का जो है एक दिव्यांगों की जो है खेल प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय स्तर पर और मैं अभी बैठा हूँ यहाँ के बहुत बड़ी शख्सियत हैं मलिक साहब और जो कि इन्हीं के यहाँ पर ये आयोजन हुआ। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मलिक साहब एक तो ये आपके यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई 2 दिन, इसके लिए कैसी तैयारियाँ आपने की होगी और आज इसका समापन है? तो कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो हमारे यहाँ प्रोग्राम दिव्यांगों का नेशनल चैंपियनशिप हुई, ये तो कानपुर में ही पहली बार हुई है जी। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये मेरे गेस्ट हाउस में हो रही है। और जितने दिव्यांग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें से मुझे जिस तरह से वो एक्टिविटीज़ थी, कोई भी लग नहीं रहा था कि ये कहीं से ज़िंदगी में हार मानने वाले हैं, बड़े सशक्त लग रहे थे। जी। तो मुझे तो इनसे हौसला मिला। जी। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है। जो इसका उद्घाटन किया वो माननीय सतीश माना विधानसभा जी, अध्यक्ष ने बिल्कुल, किया। बिल्कुल। जी। और आज समापन संजय कपूर जो शतरंज एसोसिएशन के हेड है ऑल ओवर इंडिया के, और क्रिकेट एसोसिएशन के कानपुर के भी हेड हैं वो, उन्होंने समापन किया। और डीएम साहब भी आए, डीएम साहब भी तारीफ करके गए। जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र प्रताप सिंह डीएम भी आए और यहाँ आते रहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ अक्सर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा वैसे भी लेता रहता हूँ। मैं पूरे कानपुर के होटल गेस्ट हाउस की एसोसिएशन है हमारी, जिसमें करीब 600-700 होटल हैं और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और मैं सिविल डिफेंस का भी स्टाफ अफसर हूँ। अच्छा। तो सिविल डिफेंस के स्टाफ अफसर होने के नाते मुझे एक डिसिप्लिन में काम करने का बड़ा अच्छा लगता है। और जो बच्चे यहाँ रुके वो बड़े डिसिप्लिन वाले थे, कहीं पे भी हौज पौज नहीं थे, सब इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी उनके साथ मिलके इंजॉय ही कर रहे थे। सर मैं एक चीज़ और आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि कानपुर बड़ा ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर जो होटल का, जैसे आप होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ पर होटल का क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करें तो उस तरह के होटल्स वगैरह, मतलब पर्यटन की बात करें, पर्यटक यहाँ पर आए और यहाँ ऐसे क्या खूबियाँ हैं, उस पर मैं आपकी जानकारी जरूर जानना चाहूँगा कि होटलों का कैसा स्तर है और यहाँ पर क्या पर्यटक स्थल होने या पवित्र नगरी होने के नाते क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, कानपुर बड़ा ऐतिहासिक शहर है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का 1857 में यही से शुरुआत हुई है। एक बिठूर बड़ा ऐतिहासिक छोटा सा गंगा जी के किनारे शहर है और बिठूर में राम लक्ष्मण सीता और वो जो वनवास काटा सीता जी ने वो वही बिठूर में काटा और महाभारत फिल्म की शूटिंग भी वहाँ हुई थी। और भी यहाँ पर पर्यटन बन गए। आपके यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से मेरे यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। गंगा जी के किनारे, हाँ, कानपुर नगर में ही लगता है जी। बाकी कानपुर में जेके टेम्पल है जो भी बड़ा देखने लायक है। जन्माष्टमी में तो उसकी भव्यता देखते बनती है जी। और भी एक यहाँ पे वाटर पार्क है मंदना में, वो मंदना एक जगह का नाम है, वो भी कानपुर से 20-25 किलोमीटर दूर होगा। वो यूपी का तो सबसे बड़ा वाटर पार्क है और उसमें नेपाल तक से बच्चे घूमने आते हैं। अच्छा। और यहाँ का चिड़ियाघर भी एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। और अब तो एयरपोर्ट की भी सुविधा हो गई है और कनेक्टिविटी कानपुर की बहुत बेहतर है। यहाँ से आपको झांसी जाना हो, आगरा जाना हो, दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, कलकत्ता जाना हो, वो सब जो भी जाएगा वो रामा देवी चौराहे से ही होके जाएगा जहाँ मेरा मलिक गेस्ट हाउस है। तो इसलिए मेरे गेस्ट हाउस की लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे पास मैरिज हॉल है। ये कानपुर में गेस्ट हाउस का मतलब है मैरिज हॉल जी जी। और जगह कई जगह बोल देते हैं मंडप कीपर है ना, वैसा नहीं। हाँ, और बैंकेट हॉल बोल देते हैं, लेकिन यहाँ रिवाज ऐसा गेस्ट हाउस बोल दिया। तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था रहती है। और जितना हम अपने जो आए थे पार्टिसिपेंट कर रहे थे नेशनल चैंपियन, उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी और मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी की जी। बहुत तो उसमें नौकरी कर रही थी, कुछ आज ही बात हुई तो विप्रो में कर रही है, कोई सेंट्रल बैंक में काम कर रहा है, कोई यूपीएससी का अधिकारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये अपने पैरों पे भी खड़ी है। और मैंने औरों को भी कहा कि जो बच्चे एनसीसी के आए थे कल, वो छोटे बच्चे थे जूनियर सेक्शन के, तो मैंने कहा इनसे आपको सीखना चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते।
और आप सब लोग मेरे गेस्ट हाउस में आए, इसके लिए मुझे मेरा सौभाग्य है और मैं आप लोग की सेवा कर पाया, इससे मैं प्रभु का शुक्रगुजार मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ आगे भी कभी ऐसी कार्य में आवश्यकता होगी तो हम लोग बढ़ चढ़ के, हमारी एसोसिएशन भी भाग लेगी। जी, लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, वो अभी उधर रह गई कि यहाँ के जो होटल्स हैं वो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक पर हैं, ताकि यहाँ के पर्यटन को अगर कुछ बढ़ावा देने की बात हो या कोई अपकमिंग ऐसी चीजें आ रही हो तो उसका उल्लेख करें, जैसे आप ताज का देखिए, ताज होटल अब खुलने जा रहा है और होटल कानपुर को देखते हुए 3 स्टार के तो 5-6 होटल हैं। अच्छा। और वो 5 स्टार के मुकाबले फैसिलिटीज भी रखते हैं जी। और इंडिया की क्रिकेट टीम आती है तो लैंडमार्क होटल में ठहरती है। अच्छा। तो आप ये मानिए कि अगर क्रिकेट टीम लैंडमार्क में रुक रही है तो उसमें वो सारी सुविधाएं हैं। और अब तो ताज भी यहाँ बनाने जा रहा है और भी कई बड़े बड़े होटल यहाँ पे खुलने जा रहे हैं और अच्छे होटल हैं। होटलों की कोई कमी नहीं है कानपुर में, स्टैंडर्ड वाले हैं। और यहाँ ग्रीन पार्क भी ऐतिहासिक जगह है जहाँ टेस्ट मैच होते हैं, तो उसमें तो क्रिकेट वाले आते हैं। फिर जेके का एक कमला रिट्रीट करके करीब 50-52 एकड़ में होगा गेस्ट हाउस, तो एक पहले टीम उसी में रुका करती थी। अच्छा। हाँ, और वो लोग जो है सिंघानिया साहब बड़ी सेवा उनकी करते थे और उनका गंगा कुटी के नाम से कानपुर में निवास है, गंगा जी के किनारे, और जेके का हेड ऑफिस भी कानपुर में है। ये मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतनी सारी तमाम जानकारियां कानपुर में यहीं आपके मलिक गेस्ट हाउस में मिल गई हमें, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और वाकई मैं भी एंजॉय किया आपके यहाँ पर। जहाँ आप रुके हुए हैं रामा देवी चौराहा, ये चौराहा बड़ा इम्पोर्टेंट चौराहा है। अच्छा। क्योंकि यहीं से लखनऊ जाना है, यहीं से इलाहाबाद जाना है, और यहीं से आगरा जाना है, यहीं से दिल्ली जाना है। और इलाहाबाद रोड पे एक 7 सूरी तालाब है। अच्छा। जिसमें पानी कभी नहीं सूखता है। अच्छा। और बड़ा ऐतिहासिक प्राचीन तालाब है। मैं अपील करता हूँ जो लोग यहाँ आए उन्हें वो एक बार जरूर देखना चाहिए। और मंदिरों की तो कानपुर में भरमार है। और आप जानते हैं कानपुर में या भारत में पर्यटन मंदिरों की वजह से ज्यादा होता है। और अब तो अडानी ने भी एक फैक्ट्री डाल दी डिफेंस की। अच्छा। वो यहाँ हथियार बनाएंगे साड़ में। अच्छा। करीब 3000 एकड़ उनको जमीन दे दी गई है और प्रोडक्शन भी स्टार्ट है। अच्छा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अडानी जैसी कंपनी आ रही है तो और भी बहुत कंपनी आएंगी। ऑर्डिनेंस के फैक्ट्री है यहाँ गवर्नमेंट की, पैरासूट फैक्ट्री है यहाँ पे, यहाँ रिवॉल्वर बनती है, टैंक की नाले बनती है और फ्लेक्स नाम की जूते की कंपनी है। तो बड़ा ऐतिहासिक और इंडस्ट्रियल है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। बड़ी कॉटन मिल और ये वो बहुत है। तो यहाँ तो रोजगार की बहुत संभावनाएं रहती है। और आप लोग आओ, घूमो, हमें अच्छा लगेगा। और भी लोग आएंगे कानपुर तो पर्यटन को लाभ मिलेगा। पर्यटन के साथ साथ जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। वो एक उद्देश्य जो बाहर से आता है कुछ ना कुछ खर्च करता है, तो उससे यहाँ के लोगों की खुशहाली के भी होगी। मैं यही कामना करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक तरीके से रहें। और अभी पीछे कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल में हम लोगों ने और सब लोगों ने मिलके खाना खिलाने में कोई कमी नहीं रखी। ये कानपुर शहर ऐसा है कि खाना सड़कों पे भंडारे लगा दिए। अभी कुंभ का मेला था, इलाहाबाद रोड पे भंडारे लगा दिए, फ्री सेवा करते हैं। ये इस शहर की बड़ी खूबी है। अगर आप किसी से घर का पता पूछते हैं तो वो आपको घर ही छोड़ के आएगा, रास्ता नहीं बताएगा। मतलब इतनी मिठास है। हाँ, मिठास है लोगों को। नहीं, मेरे मित्र हैं विवेक शुक्ला, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं जब वो मैंने पोस्ट डाली ना वहाँ से वंदे भारत से निकलने, उन्होंने लिखा, उन्होंने दिल्ली पे भी किताब लिखी है। उन्होंने ये लिखा, दिल्ली के बाद मेरा सबसे फेवरेट सिटी जो है वो कानपुर है। कानपुर की मिठाइयाँ भी बड़ी प्रसिद्ध है। ठग्गू का लड्डू, बदनाम कुल्फी, ये ऐसे चीजें हैं कि मतलब बंटी और बबली पिक्चर में वही शूटिंग हुई। और जब उनकी शादी हुई तो ये लोग वहाँ मिठाई लेके भी गए। अच्छा। हाँ, तो ये प्यार है कानपुर में। यहाँ पे कुछ चाट वाले ऐसे हैं जो ग्रेजुएट चाट वाला कहलाता है। अच्छा। वो इंग्लिश ही बोलता है बिल्कुल। क्या बात है। और वो कहता है ये मेरा पुश्तैनी काम है इसलिए मैं यही करूँगा। और आप जाएंगे तो कहेंगे अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, लेकिन खिलाता काम से भी प्यार है। काम से प्यार है।
पुश्तैनी काम करते हैं। चलिए मलिक साहब, आप भी, मैं लग रहा है आपकी भी आगे जनरेशन जो है वो इसी तरह से ग्रूम हो रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आप ही की लिगेसी को ये आगे आपका परिवार जो है वो भी आपके मेंटेन करके एक अच्छा कानपुर के बारे में लोगों की राय बनाएगा, और पर्यटन को भी वाकई बहुत जो है मजबूती भी मिलेगी। आपका प्रोग्राम हुआ तो उसमें मेरा लड़का ही सब हाँ, मैनेज कर रहा था, हिमांशु, हिमांशु। और मेरे बड़े भाई हैं रणवीर सिंह मलिक, जी जी, और मेरा नाम सुखबीर सुखबीर सिंह हाँ जी। मलिक। हम लोग सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जी। वो तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। तो ये भावना और एक ही रसोई है, कोई हमें ये नहीं मतलब है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, प्यार है कोई, इसका आनंद ज्वाइंट फैमिली का बहुत है यार, भाईचारा बहुत निभाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सुखबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और सच में बहुत सारी जानकारियां मिली आपके माध्यम से। हम खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ पर रहने का हमें मौका भी मिला। धन्यवाद। धन्यवाद।